हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नीरज शर्मा। आई एम योर इंग्लिश कोच। आज एक नए वर्ड के बारे में बात करेंगे। इस वर्ड का नाम है लॉन्ग। LONG। LONG। लॉन्ग का जो हिंदी मतलब होता है लंबा, दूसरा मतलब होता है तरसना और तीसरा मतलब होता है समय। लॉन्ग LONG, इसके तीन मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है लंबा, कोई भी चीज़ लंबी है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा मतलब होता है समय, सुना भी होगा आपने, लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबा समय हो गया है, लॉन्ग टाइम। फिर तीसरा मतलब होता है तरसना। तरसना, यदि आप किसी भी चीज़ के लिए तरसते हैं तो आज हम इसको जो यूज़ करने वाले हैं इस क्लास में तरसने के सेंस में यूज़ करेंगे। तरसना, यदि किसी भी चीज़ के लिए या किसी से मिलने के लिए अक्सर हम बोलते हैं कि मैं तरसता हूँ, मैं तरस रहा हूँ, तो आज इस तरह के सेंटेंस आप सीखने वाले हैं। ये भी हमारा एक फीलिंग है। फीलिंग जैसे कोई एहसास होता है, जैसे वांट टू मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, नीड टू ज़रूरत के लिए बताया था, मजबूरी हैव टू बताया था। तो ये भी एक तरीके से एहसास के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए आप लॉन्ग का यूज़ करेंगे। यदि आप किसी इस तरह से यदि आप तरसते हैं, आई लॉन्ग टू, और यहाँ पे एक्शन आ जाएगा मीट यू। इस तरह से आई लॉन्ग टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए तरसता हूँ। आई लॉन्ग टू मीट यू, मैं आपसे बात करने के लिए तरसता हूँ। आई लॉन्ग टू टॉक टू यू। इस तरह से आपको आज की क्लास बोलनी है, पढ़नी है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। आई लॉन्ग टू टॉक टू यू, आई लॉन्ग टू मीट यू, ये प्रेजेंट है, डेली रूटीन की बात है। डूडस से इसमें आप मालूम कर सकते हैं। डू यू लॉन्ग टू मीट मी, इस तरह से क्या आप मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं? डू यू लॉन्ग टू मीट मी? यस, आई लॉन्ग टू मीट यू। मना कर सकते हैं, आई डोंट लॉन्ग टू मीट यू। इस तरह से मैं आपसे मिलने के लिए नहीं तरसता हूँ। आई डोंट लॉन्ग टू मीट यू, आई डोंट लॉन्ग टू मीट यू। मैम के बारे में मालूम करेंगे। डज शी लॉन्ग टू मीट, यहाँ पे यू रख सकते हैं, क्या वो आपसे मिलने के लिए तरसती हैं? डज शी लॉन्ग टू मीट यू? डज शी लॉन्ग टू मीट यू? यस, वो तरसती हैं। शी लॉन्ग्स, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में SAS आएगा। शी लॉन्ग्स टू मीट यू मी, इस तरह से शी लॉन्ग्स टू मीट मी बट ही doesn't long to meet me। इस तरह से जब भी किसी भी काम को करने के लिए आप लोग तरसते हैं, आप इंग्लिश बोलने के लिए तरसते हैं, आई लॉन्ग टू स्पीक इंग्लिश, आई लॉन्ग टू स्पीक इंग्लिश, इस तरह से बोला जाता है। तो जब भी किसी काम को करने के लिए आप तरसते हैं, बाइक चलाने के लिए तरसते हैं, कार चलाने के लिए तरसते हैं, आई लॉन्ग टू ड्राइव द कार, आई लॉन्ग टू ड्राइव द कार। मालूम करेंगे, डू यू लॉन्ग टू ड्राइव द कार? आई डोंट लॉन्ग टू ड्राइव द कार, आई डोंट लॉन्ग टू ड्राइव द कार। जो भी आपको लगे कि मैं इस चीज़ के लिए तरस रहा हूँ, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसमें थिंग्स का नाम भी आ जाएगा। थिंग्स का नाम लगाने के लिए आपको जो यूज़ करना होगा, सिर्फ यहाँ से आपको मैंने बताया था टू नहीं आएगा। अब आप यहाँ पे टू का यूज़ नहीं करेंगे। यदि आप किसी थिंग्स के लिए तरसते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग फॉर। यदि आप कार के लिए तरसते हैं, आई लॉन्ग फॉर ए कार, आई लॉन्ग फॉर अ कार, मैं एक कार के लिए तरसता हूँ। मालूम करेंगे, डू यू लॉन्ग फॉर अ कार, क्या आप एक कार के लिए तरसते हो? आई डोंट लॉन्ग फॉर अ कार, मैं एक कार के लिए नहीं तरसता हूँ। डज शी लॉन्ग फॉर अ कार, क्या वह कार के लिए तरसती है? यस, वो तरसती हैं। शी लॉन्ग्स फॉर अ कार बट ही डजंट लॉन्ग फॉर अ कार। जब भी आप किसी वस्तु के लिए तरसते हैं तो आपको फॉर लगाना है। यदि आप किसी एक्शन के बारे में बात करेंगे तो आपको टू लगा के उसका वर्ब का, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रखना है। मैं पढ़ाने के लिए तरसता हूँ तो यहाँ पे मैं टू लगाऊंगा। आई लॉन्ग टू टीच, आई लॉन्ग टू टीच, मैं पढ़ाने के लिए तरसता हूँ। आई लॉन्ग टू टीच। यहाँ पे मैं किसी वस्तु को लगा रहा हूँ, किसी थिंग्स का नाम रख रहा हूँ, तो यहाँ पे से कार है, थिंग्स है,
तो आई लॉन्ग फॉर अ कार, मैं पैसे के लिए तरसता हूँ, आई लॉन्ग फॉर मनी। इस तरह से आप इसका यूज करेंगे, मैं पैसे के लिए। ध्यान से समझिए, हिंदी भी जरूरी है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आपको आना चाहिए। मैं एक नए मोबाइल के लिए तरसता हूँ, आई लॉन्ग फॉर अ न्यू मोबाइल। मैं स्कूटी के लिए तरसता हूँ, आई लॉन्ग फॉर ए स्कूटी, आई लॉन्ग फॉर अ स्कूटी। मालूम करने के जो तरीके होंगे वो डूडस से होंगे। क्या आप स्कूटी के लिए तरसते हो? डू यू लॉन्ग फॉर ए स्कूटी? यस, आई लॉन्ग फॉर ए स्कूटी। मना करेंगे, आई डोंट लॉन्ग फॉर ए स्कूटी। क्या मैडम स्कूटी के लिए तरसती हैं? डज शी लॉन्ग फॉर ए स्कूटी? यस, शी लॉन्ग्स। मैडम स्कूटी के लिए तरसती हैं, शी लॉन्ग्स फॉर ए स्कूटी, बट ही डजंट लॉन्ग फॉर ए स्कूटी। तो ये आपका प्रेजेंट में है। ये जो वर्ड है लॉन्ग, इसका सबसे ज्यादा यूज प्रेजेंट में होता है, आई मीन डेली रूटीन में होता है। आई प्लस एक्शन, मैं इस काम को करने के लिए तरसता हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए तरसता हूँ, तो यहाँ पे आप आई लॉन्ग टू टॉक, इस तरह से आई लॉन्ग टू टॉक टू यू। और किसी वस्तु का नाम लेना है तो आपको फिर लगाना है फॉर, आई लॉन्ग फॉर। यदि आप फॉर के साथ में किसी एक्शन को लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको एक्शन का, वर्ब का आईएनजी लगाना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से प्लीज फोकस। अगर आपने यहाँ पे टू नहीं लगाना, फोर लगाना है, क्योंकि फोर के बाद में कोई थिंग्स का नाम भी आ जाएगा और यहाँ पे एक्शन भी आएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर फोर के बाद यदि कोई एक्शन आता है तो उसमें आप आईएनजी लगाएंगे। जैसे आने के लिए तो हम बोलते हैं, बोलो फॉर कमिंग। जाने के लिए फॉर गोइंग। बोलने के लिए फॉर स्पीकिंग। सोचने के लिए फॉर थिंकिंग। ये रूल है फॉर का कि फॉर के बाद में यदि कोई एक्शन वर्ब आता है तो उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा थैंक्स फॉर कमिंग। जब किसी घर पे कोई आ जाता है तो बोलते हैं आप मेरे घर पे आए, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आपको फॉर लगाना है तो फिर आप यहाँ पे यूज करेंगे कि मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, तो यहाँ पे आप मीट है तो मीटिंग हो जाएगा, मीट है तो मीटिंग हो जाएगा, टॉक है तो टॉकिंग हो जाएगा कि मैं आपसे बात करने के लिए तरस। हिंदी में वही सेंस रहेगा, ध्यान रखना, मैं आपसे बात करने के लिए तरसता हूँ, आई लॉन्ग फॉर टॉकिंग टू यू, आई लॉन्ग फॉर टॉकिंग टू यू, आई लॉन्ग फॉर मीटिंग यू। मैं आपसे मिलने के लिए तरसता हूँ। बस ये ध्यान रखना है कि टू लगाएंगे तो यहाँ पे टॉक रखना पड़ेगा, फोर लगाएंगे तो इसमें एक्शन में आईएनजी लगाना होगा। ये लॉन्ग जो शब्द है इसका सबसे ज़्यादा यूज इज़ेमार में होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि मैं तरस रहा हूँ, मैं तरस रहा हूँ, या मैं तरस रहा था में बोल देते हैं, उसमें वॉजवर आ जाएगा, रहा हूँ है तो इज़ेमार आ जाएगा कि मैं एक स्कूटी के लिए तरस रहा हूँ, मैं न्यू एडमिशन के लिए तरस रहा हूँ, मैं पैसे के लिए तरस रहा हूँ। तो जब भी किसी काम को करने के लिए आप तरस रहे हैं तो उसमें हम लॉन्ग का यूज़ करेंगे। तो इज़ेमार में देख लेते हैं, आई एम लॉन्गिंग, इस तरह से आई एम लॉन्गिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना फॉर सुटेबल रहेगा कि आप यहाँ पे थिंग्स का नाम रखें, कोई टू है तो यहाँ पे आप एक्शन फर्स्ट फॉर्म रखें। ये इसका छोटा सा रूल है, ध्यान देना है। अगर आपने कहा कि मैं एक स्कूटी के लिए तरस रहा हूँ, उसमें पहले जो बताया जाए आई लॉन्ग, मैं तरसता हूँ, मैं तरसता हूँ, आई लॉन्ग, और आई एम लॉन्गिंग, मैं तरस रहा हूँ, मैं तरस रहा हूँ, आई एम लॉन्गिंग फॉर अ कार, मैं कार के लिए तरस रहा हूँ। किसी से मिलने के लिए तरस रहे हैं, आई एम लॉन्गिंग टू मीट यू, आई एम लॉन्गिंग टू मीट यू। अगर मीट आपको यहाँ पे रखना है तो फोर के साथ में फिर आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, मीटिंग यू, इस तरह से आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। अक्सर बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि दो बार आईएनजी क्यों आया, भाई यहाँ भी आईएनजी। देखो ये अपना रूल है, ये एम है तो भाई आईएनजी लगवाएगा, कार्य जारी है। फोर है तो फोर का भी अपना रूल है कि फोर के बाद में यदि कोई एक्शन वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी लगता है। ये अपने अपने रूल है, इनको चाहिए। जैसे हम लोगों को चाहिए होता है, जरूरत है भाई मेरे को ये चाहिए, तो इसलिए इनको भी यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे आईएनजी लगना बहुत जरूरी है कि एम है आईएनजी लगेगा, फोर है तो आईएनजी लगेगा। ये रूल है, ध्यान रखना है आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मालूम करेंगे, क्या आप तरस रहे हैं, आर यू लॉन्गिंग फॉर अ जॉब, इस तरह से। क्या आप एक नौकरी के लिए तरस रहे हैं, आर यू लॉन्गिंग फॉर ए जॉब, यस, मैं तरस रहा हूँ, आई एम लॉन्गिंग फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब के लिए तरस रहा हूँ। मना करेंगे, सिंपल है,
यहाँ पे आप नॉट रख देंगे। आई एम नॉट लॉन्गिंग फॉर ए जॉब, मैं एक नौकरी के लिए नहीं तरस रहा हूँ। ये जो मैम है वो तरस रही है, शी इज लॉन्गिंग फॉर, शी इज आ जाएगा, लॉन्गिंग पूछना है तो इज को शुरू में ले लेंगे। इज शी लॉन्गिंग फॉर अ जॉब, यस तरस रही हैं, शी इज लॉन्गिंग फॉर, सॉरी आईएनजी का ध्यान रखेंगे, बोलो शी इज लॉन्गिंग फॉर अ जॉब। मना करेंगे तो यहाँ पे आप नोट लगा सकते हैं, शी इज नॉट लॉन्गिंग फॉर अ जॉब। लड़का है, बोलो ही इज लॉन्गिंग फॉर अ जॉब, वो एक नौकरी के लिए तरस रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे कि किस तरह से आप इसको आप बोल सकते हैं। इसमें आप विल में भी बोल सकते हैं, भविष्य में मैं तरसूंगा, आई विल लॉन्ग, आई विल लॉन्ग, मैं तरसूंगा। लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो प्रेजेंट में होता है, इज एम आर में होता है और डू डज में ज़्यादा होता है कि इस काम को करने के लिए मैं तरसता हूँ। तो आप बोलेंगे आई लॉन्ग और यहाँ पे टू लगा देंगे, आई लॉन्ग टू एक्शन। और ये तरीका है कि मैं तरस रहा हूँ, आई एम लॉन्गिंग, आई एम लॉन्गिंग, आई एम लॉन्गिंग। मैं इंग्लिश बोलने के लिए तरस रहा हूँ, आई एम लॉन्गिंग फॉर, आई एम लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, या आई एम लॉन्गिंग टू स्पीक इंग्लिश, आई एम लॉन्गिंग टू स्पीक इंग्लिश, या आई एम लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। और ये भी बोल सकते हैं आई लॉन्ग टू, ये प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट में बताया, डूडस में इसका यूज मैंने बताया और इज एम आर में आपको मैंने इसका यूज बताया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार कहना पड़ता है आप लोगों को। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी और उसमें आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी कोई प्रॉब्लम है नोट्स बनाने में, मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे आप प्लीज़ हाई लिख के भेजें और बोल देना गेट मी नोट्स प्लीज़, गेट मी नोट्स प्लीज़। आपको नोट्स मिलेंगे। जो भी आपने वीडियो देखी है सीक्वेंस से वीडियो देखिए, इजएमआर से, पहली क्लास से, मैनर्स क्लास से, वीडियो को सीक्वेंस में देखिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। और उनके नोट्स जरूर बनाते रहें, उस पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस टेस्ट संडे में आपको दिए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।